हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का 16 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। हाई स्कूल वालों का प्रथम पाली में है और इंटर वालों का सेकंड पाली में। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट, आप जब आंसर शीट पाएंगे तो किस किस तरह से आप अपने फ्रंट पेज पर आंसर शीट यानी जो कॉपी आपको मिलेगी लिखने के लिए, उसके फ्रंट पेज पर आपको अपना रोल नंबर, प्रश्न पत्र, दिन, सेंटर का नाम सब कुछ लिखना होता है। तो स्टूडेंट, हम आपको उसी के बारे में समझा रहे हैं, तो कहीं आप मिस्टेक ना करें, क्योंकि अगर आपका ए मिस्टेक हुआ तो समझ जाइए कि आपने आधी गलती तो कर ही दी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप फ्रंट पेज पर देखेंगे, जब हाई स्कूल वालों का कॉपी मिलेगा तो उनकी कॉपी सफ़ेद रहेगी और ब्लैक राइटिंग रहेगी, और इंटर वालों की कॉपी सफ़ेद रहेगी लेकिन उनकी जो राइटिंग फ्रंट पेज पर होगी वो रेड कलर की होगी। तो स्टूडेंट, हम आपको समझा दे रहे हैं कि जो हमने रेड पेन से लिखा है तो इसका मतलब यह इंटर वालों का है, और अगर ब्लैक पेन से लिखा जाएगा तो आपका ये हाई स्कूल का होगा। क्लियर। लेकिन लिखावट सेम रहेगी और तरीका आपका सेम ही रहेगा। तो स्टूडेंट, अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, तो समझ में आएगा कि आपको किस तरह से क्या फिल करना या क्या भरना है। किसी की मदद लेनी नहीं पड़ेगी और आप अपने एक्टिविटी से अच्छे तरीके से आप फिल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, टाइम को ना बर्बाद करते हुए आइए हम सीधा पॉइंट पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखा रहेगा, परीक्षार्थी सभी प्रश्नियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरें। यानी सही गलत नहीं होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। जैसा कि हमने यहाँ पर 15,65,340 भरा है, तो जिन विद्यार्थियों का जितना रोल नंबर होगा उतना अपना भरेंगे। क्लियर। और दूसरे नंबर पे है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अगर आपको शब्दों में भरना है तो जैसे आपने यहाँ पर 15 लाख आप ना भर करके यहाँ पर एक एक गिनती करके रखेंगे, वो 1 5 6 5 3 4 0। तो हमने लिखा है कि 1 5 6 5 3 4 0। तो आपका पहला क्रमांक ये हुआ। थर्ड पर है विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। अब संकेतांक का मतलब समझिए कि जो आपके पेपर पर संकेत मिलेगा, जो सभी से ऊपर मोटे पेन से या मोटे स्याही से लिखा रहेगा आपका, वह जान लीजिए आपका पेपर संकेतांक होगा। आई बात समझ में। तो सबसे पहले कल आपके 16 तारीख को आपका हिंदी पेपर है, कक्षा 12 वालों का और कक्षा 10 वालों का। तो सब लोग अब कल हिंदी भरेंगे यहाँ पर हिंदी। और प्रश्न पत्र में केवल ये नहीं कि आज हमने दिया तो पहला भर या प्रथम, कल देंगे सेकंड भरेंगे, परसों देंगे थर्ड भरेंगे, ऐसा नहीं। आपका सब प्रश्न पत्र एक ही है। तो इसलिए हर दिन आप जब प्रश्न पत्र के कॉलम पर जाएंगे तो वहां पर केवल भरेंगे। आई बात समझ में। तथा संकेतांक, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, प्रश्न पत्र मिलेगा, पेपर मिलेगा लिख पढ़ने के लिए, तो उस पर आपको ऊपर के कोने में आपको लिखा रहेगा नंबर और कोई भी लेटर। तो आप उसे जैसे 54 यस यल हमने लिखा, तो जो आपका लिखा रहेगा उसी को भरेंगे। ये नहीं कि एक दिन जो हमने हिंदी में भर दिया वही डेली भरेंगे, नहीं। हर प्रश्न पत्र का संकेतांक अलग अलग होता है। आई बात समझ में। जैसे परीक्षा का दिन कल गुरुवार है, गुरु भगवान का नाम लेकर के, साईं भगवान का नाम लेकर के आप लोग एग्जाम में जाएंगे, तो कल का दिन होगा आपका गुरुवार। सुबह और शाम दोनों पाली वाले गुरुवार ही भरेंगे। परीक्षा की तिथि एवं पाली, पाली का मतलब अगर आप सुबह के समय दे रहे हैं प्रथम पाली, शाम के समय पर दे रहे हैं तो सेकंड पाली, द्वितीय पाली होगा। तो परीक्षा की तिथि कल सबकी एक ही होगी, 16/2/2023। और हाई स्कूल वालों का होगा प्रथम पाली और इंटरमीडिएट वालों का होगा सेकंड पाली। आई बात समझ में। केंद्र का नाम, अब केंद्र के नाम पर आप जिस स्थान पर परीक्षा देंगे उस विद्यालय का नाम भरना होगा। आई बात समझ में। तो जैसे हमने किसी एक विद्यालय का नाम डाल दे रहे हैं कि आजूरा इंटर कॉलेज धर्मराजगंज सिरवा जौनपुर, तो आप जिस विद्यालय में एग्जाम देंगे, जैसे अगर हाई स्कूल वाले या इंटर वाले जहां दे रहे हैं, तो अगर आजूरा इंटर कॉलेज में दे रहे हैं तो आजूरा इंटर कॉलेज धर्मराजगंज सिरवा जौनपुर लिखेंगे। अगर प्रतापगंज में दे रहे हैं तो
किसान आदर्श इंटर कॉलेज लिखेंगे। यानी जहाँ जहाँ भी आप लिखेंगे, अगर आप मसीदा में दे रहे हैं तो सर हितैषी इंटर कॉलेज मसीदा लिखेंगे। यानी जिस सेंटर पर, अगर अम्बेडकर में दे रहे हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटर कॉलेज यादवगंज सिगरारा जौनपुर लिखेंगे। आई बात समझ में? यानी जो विद्यार्थी जिस स्थान पर परीक्षा देंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे, न कि जिस विद्यालय में पढ़ते हैं। आई बात समझ में? बस आपको इतना ही फिल करना है। नीचे लिखा है कक्ष निरीक्षक भरें, यानी जो आपके कक्षा में ड्यूटी करेगा टीचर वो भरेगा। तो वो ऊपर का आप चेक करेगा, लिखेगा कि ऊपर पृष्ठों का निरीक्षण किया, यानी सब देख देख करके भरेगा। आपने प्रवेश पत्र से मिला करके ही भरिएगा। तो परीक्षा कक्ष संख्या आप नहीं भरेंगे, टीचर भरेंगे। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर। आप मत जानिएगा कि हमारा हस्ताक्षर है, कदाप नहीं, ऐसा कभी सोचिएगा मत। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट हम आपको इस तरह से बता रहे हैं, आप अच्छे तरीके से आप फिल कर लीजिएगा और भरिएगा। समझ में आया? इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। कल आपका दिन शुभ हो और अच्छे नंबर से आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो। थैंक यू।